वर्ष 2014 में मैं अक्सर उबर ऐप का यूज़ किया करता था और वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मेरे शहर में ये एक नाइट क्लब बार है जहाँ मैं हफ्ते के आखिरी दिनों में अपने दोस्तों के साथ जाता था। कभी कभी हम लोकल टैक्सी करके घर जाते और कभी कभी हम उबर से जाते। इस रात में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। ये सुबह के 1 से 2 बजे के बीच का समय था। उस दिन ठंड भी बहुत थी, इसलिए मैंने उबर मंगवाने का सोचा। मैंने उबर ऐप ओपन किया, तभी एलेक्स नाम के एक लड़के का नाम पॉपअप हुआ। और सच कहूँ तो वो दिखने में थोड़ा अजीब और डरावना था। वो उम्र में बड़ा लग रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल भी नहीं थी। उसकी ग्रे कलर की दाढ़ी थी और उसने काले रंग की टोपी पहनी थी। वो सिर्फ 2 मील दूर था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। उसने कहा कि उसके पास एक सेवी मालिबू कार है, जो एक अच्छी बात थी, इसलिए मैंने उसे मुझे पिकअप करने के लिए कहा। मैं क्लब के बाहर बाउंसर के बगल में बेंच पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। लगभग 5 मिनट बाद एक सिल्वर कलर की 2003 के मॉडल की शेवी मालूबी कार ठीक क्लब के सामने आ गई। मैं थोड़ा निराश होकर खड़ा हो गया, क्योंकि यह बहुत पुरानी कार थी जिस पर जंग लगी हुई थी। उस आदमी ने मुझे फोन नहीं किया और ना तो हॉर्न बजा के मुझे बुलाया। वो बस कार में बैठा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं उठा और कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन चीजें और भी ज्यादा अजीब तब हुई जब उसने ना ही मुझे नमस्ते किया, ना ही मुझसे हाथ मिलाया, और तो और उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा तक नहीं। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, और मैंने उसे अपना एड्रेस बताया। हम मेन रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे थे। मैंने उसे ये बताया और वो अगले चौराहे पर बाईं ओर मुड़ गया। अब हम मेन रास्ते से दूर शांत रिहायशी इलाकों में जा रहे थे। उसने मेरा एड्रेस अपने फ़ोन में नहीं डाला था, इसलिए मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने अपना एड्रेस अपने फ़ोन में डाल दिया ताकि वो सुन सके। जब जीपीएस ने कहा कि आगे से बाईं ओर मुड़ो, तो वो पूरी तरह से चूक गया। मैंने उसे हाथ से इशारा किया। उसने देखा और कहा कि अरे सॉरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। हालांकि मैं नशे में था, फिर भी मुझे पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जब मैंने देखा कि उसके बगल में पड़े एक बॉक्स में हैंडगन रखी हुई है, तब मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस कार से कैसे बाहर निकला जाए। अगले रेड लाइट सिग्नल पर मैंने दरवाजे के हैंडल को धीरे से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि वो पूरा लॉक था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। वो आदमी मेरे घर की दिशा से काफी दूर गाड़ी चला रहा था। अब तक हम 2 छोटे शहर पार कर चुके थे। मैं अब काफी घबरा गया था। मैं पुलिस को भी फोन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आदमी कुछ भी कर सकता था। मुझे किसी तरह उसके पीछे की सीट के ऑपोजिट डायरेक्शन में सरकना पड़ा, बिना उसकी ओर ध्यान दिए। ये मेरे जीवन के सबसे भयानक पल में से एक था। अब वो मुझे रियर व्यू मिरर से नहीं देख सकता था। मैं अचानक से उसके पीछे की तरफ सरक गया। शुक्र है कि उसने ध्यान नहीं दिया। और अब आया सबसे डरावना हिस्सा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मुझे अगली येलो सिग्नल पर पहुंचना था। हम जिस भी सिग्नल लाइट से गुजरते गए और इंतजार करते करते मुझे और भी ज्यादा टेंशन होने लगी। मैं उनमें से एक के येलो सिग्नल होने का वेट कर रहा था और आखिरकार एक येलो सिग्नल आया। उसने कार को एक चौराहे पर धीमा कर दिया, जो आमतौर पर दिन के उजाले के दौरान व्यस्त रहता था। ये बचकर निकलने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। कार रुक गई। मैं जानता था कि ये लाइट ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। चौराहे के ऑपोजिट साइड में एक कार रुकी थी, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। हिम्मत करके मैंने अपने हाथ को लॉक बटन तक पहुंचाया, जिससे वो चौंक गया और मुझ पर चिल्लाया। और जैसा कि मुझे डर था, वो अपनी बंदूक उठाने लगा। मैंने जोर से दरवाजा खोला और पास में खड़ी एसयूवी के पास भाग गया, जहां मैंने मदद के लिए उनकी खिड़कियों पर थपथपाने लगा। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कार स्टार्ट की और चले गए। और जब मैंने वापस पीछे मुड़कर उस उबर ड्राइवर को देखा, तो वो वहां नहीं था और ना ही उसकी कार। मैं पास के एक ग्रोसरी स्टोर में भाग गया, जो 24 घंटे खुला रहता था, जहां से मैंने इस बार एक टैक्सी बुलाई।
ये एक बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं उस स्टोर में या टैक्सी से घर जाते समय नशे में था। मैंने उबर ऐप पर जाकर उस ड्राइवर को रिपोर्ट किया, जहां उबर वालों ने कहा कि वो जल्द ही उस पर एक्शन लेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे। पूरे 1 हफ्ते के बाद एक ऑफिसर कुछ पूछताछ के लिए मेरे घर पर आया। मुझे नहीं पता कि उस आदमी का क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी उबर का इस्तेमाल नहीं किया।